नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। दोस्तों कैसे हैं आप सभी? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे वर्ष 2024 मेष राशि वाले जातकों के लिए शिक्षा, व्यापार और नौकरी की स्थिति से कैसा रहेगा। शिक्षा, व्यापार, नौकरी की स्थिति से वर्ष 2024 मेष राशि वाले जातकों के लिए क्या एडवांटेज और क्या डिसएडवांटेज लेकर आने वाला है, ये इस वीडियो में चर्चा करेंगे। देखते रहिएगा इस वीडियो को और बने रहेगा मेरे साथ। मेरा नाम है विशाल और आप देख रहे हैं एस्ट्रोविश यूट्यूब चैनल। सब्सक्राइब कीजिए एस्ट्रोविश यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जिससे कि मेरे द्वारा अपलोड की हुई सारी यूट्यूब वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। आप देख रहे हैं वर्ल्ड्स नंबर 1 फ्री एस्ट्रोलॉजी सर्विस एस्ट्रोविश यूट्यूब चैनल। सर्वप्रथम वर्ष 2024 की मेष राशि वालों, आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। ये नया साल आप सभी के जीवन में खुशियां लेकर आए, आप सभी के जीवन में सुख समृद्धि लेकर आने वाला हो, आपके सारे मनोरथ सिद्ध करने वाला हो। यहाँ पर वर्षफल शुरू करने से पहले इस वर्ष में होने वाले कुछ महत्वपूर्ण गोचर के बारे में या ग्रह स्थिति के बारे में हम आपको बता देते हैं। सबसे पहले अगर गोचर ट्रांजिट की अगर बात करी जाए तो देवगुरु बृहस्पति 1 मई 2024 तक मेष राशि वालों आपकी राशि में ही गोचर करते हुए रहेंगे। 1 मई 2024 को देवगुरु बृहस्पति जो है वो आपकी राशि छोड़कर वृषभ राशि में गोचर करना शुरू करेंगे और 13 महीने तक इसी राशि में, वृषभ राशि में आपकी राशि से सेकंड हाउस में गोचर करते हुए रहने वाले हैं। इसके अलावा अगर देखा जाए तो राहु और केतु, राहु देव और केतु देव, राहु 12वें घर में और केतु आपके 6ठे स्थान में गोचर करते रहेंगे। ये पूर्व वर्ष फल में आपको 12वें और 6ठे से भाव फल प्राप्त करवाएंगे। इसके पश्चात शनिदेव की स्थिति की बात करी जाए, क्योंकि ये भी वो ग्रह है जो लंबे टाइम तक एक राशि में रहते हैं और आपको अच्छे बुरे फलों की प्राप्तियां करवाते हैं। तो शनिदेव पूरे वर्ष आपके 11वें घर यानी कि आपकी आय और लाभ स्थान में विराजमान रहेंगे और इन चीजों को कंडक्ट करते रहेंगे। ये गोचरी स्थिति आपके लिए क्या एडवांटेज और डिसएडवांटेज लेकर आएगी, इस पर हम चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले एक चीज मैं आपसे कहना चाहूंगा, इस वर्षफल 2024 को हमने 3 भागों में विभाजित किया है। पहला भाग स्वास्थ्य, परिवार और धन संपत्ति की स्थिति के ऊपर हम लेकर आए थे। अगर आपने उसे नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में आप जाकर देखिए। इसके पश्चात अभी आप जो देख रहे हैं वो है भाग 2, जो है शिक्षा, व्यापार और नौकरी की स्थिति से वर्ष 2024 मेष राशि के लिए कैसा रहेगा। इसके पश्चात भाग 3 हम लेकर आएंगे, वो होगा आपकी लव लाइफ और मैरिड लाइफ की दृष्टि से वर्ष 2024 कैसा रहने वाला है। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं शिक्षा की, क्योंकि शिक्षा बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है किसी भी जीवन में, किसी भी समाज को आगे बढ़ाने के लिए। शिक्षा की दृष्टि से अगर देखा जाए तो पंचम भाव शिक्षा का होता है। पंचम भाव पर देवगुरु बृहस्पति की 1 मई 2024 तक मेष राशि वालों दृष्टि रहेगी और 11वें घर से शनिदेव पूरी दृष्टि डालेंगे पंचम स्थान पर। सप्तम दृष्टि उनकी वहां पर रहने वाली है। सूर्यदेव इस राशि के स्वामी रहते हैं। तो यहां पर मैं एक चीज आपसे कहना चाहूंगा, देवगुरु बृहस्पति की 1 मई तक दृष्टि है, तो यहां पर ये आपके लिए बहुत ज्यादा एडवांटेज लेकर आने वाली है। शिक्षा के दृष्टिकोण से आपको काफी हद तक फायदे रहेंगे, नॉलेज आपका काफी अच्छा रहेगा, नई नई चीजें सीखने का मौका आपको मिलेगा। आप जो भी काम करते हैं या जो भी आप एजुकेशन ले रहे हैं विद्यार्थी गण होकर, तो उसमें आपको कहीं ना कहीं फायदा ही देखने को मिलेगा। शनि की दृष्टियां जो आपके सप्तम दृष्टि पड़ रही है पंचम स्थान पर, वो आपके लिए काफी फायदेमंद ऐसे रहेगी कि आप जो मेहनत करेंगे पढ़ाई में उसका पूरा रिजल्ट देगी। शनि आपके प्रयासों में सफलता देने का काम आपको करने वाले हैं और आपको काफी हद तक फायदे प्रदान करेंगे। छोटी छोटी मेहनत बड़े फल आपको देने का काम शनि की स्थितियां करवाएगी और शनि आपको आलस्य दूर करने के लिए प्रेरित करेंगे। शनि आपको कर्म करवाएंगे, मेहनत करवाएंगे और आपको सफलता देने का काम करेंगे। यहाँ पर मैं शिक्षा की स्थिति के लिए एक चीज और कहना चाहूंगा, यहाँ पर अगर आप टेक्निकल स्टडीज से जुड़े हुए हैं तो आपको यहाँ पर इस वर्ष में बहुत अच्छे फल प्राप्त हो सकते हैं। 2024 में कोई ना कोई टेक्निकल स्टडीज से जुड़े हुए लोगों के लिए कहना चाहूंगा, विद्यार्थी भाइयों के लिए, कि आपको फायदा बहुत अच्छा प्राप्त होगा। आपका प्लेसमेंट हो सकता है या फिर आप अगर कोई डिग्री प्राप्त करना चाहते हैं उसमें विलंब देखने को मिल रहा था तो वो दूर होकर आपको आपकी सफलता प्राप्त होगी। यहाँ पर एक चीज का और मैं विशेष आपसे कहना चाहूंगा, जो लोग रिसर्च एजुकेशन से जुड़े हैं या फिर जो डॉक्टर वगैरह बनने की चाहत रख रहे हैं उनके लिए भी बहुत अच्छे परिणाम इस वर्ष 2024 में बनते हुए में नजर आ रहे हैं। एजुकेशन लाइन से जुड़े हुए, टीचिंग लाइन में जो लोग जाना चाहते हैं उनके लिए भी अच्छी चीज है। मई महीने तक गुरुदेव बृहस्पति की पंचम दृष्टि है, काफी हद तक फायदे आपको देने वाली है। मई महीने के बाद जो लोग जो है
सेल्स मैनिंग वगैरह में जाना चाहते हैं, जो माउथ वॉक से अपना काम बनाना चाहते हैं, उनके लिए बहुत अच्छा फायदा रहेगा। गुरुदेव बृहस्पति सेकंड हाउस में गोचर कर जाएंगे, फायदा आपको अच्छा प्राप्त करा। ऐसा नहीं है कि इनको ही फायदा होगा, फायदा सबको होगा, परंतु इन चीजों को या फिर इन चीजों में काम करने वाले, इन फील्ड में काम करने वाले विद्यार्थी भाइयों को काफी हद तक अच्छी चीजें, पॉजिटिवनेस देखने को मिलेगी। तब उनको लगेगा कि यस, हमारा गोचर जो है हमारे लिए फेवरेबल आया है और हमारे काम में हमें सफलता मिल रही है। यहाँ पर अगर देखा जाए तो शिक्षा की दृष्टि से वर्ष 2024 जो काफी अच्छा आया हुआ है, परंतु एक चीज का आपको विशेष ध्यान ये रखना है मेष राशि वालों, शनि की दृष्टि है और शनि बिना मेहनत के कुछ भी आपको प्रदान नहीं करने वाला है। मेहनत पूरी करवाएगा, रिजल्ट भी अच्छा देगा, ये चीज आप ध्यान रखिएगा। शनि छोटी छोटी मेहनत करवाता है और संघर्ष भी करवाता है, लेकिन जब सफलता देता है तो कोई भी ग्रह जो है उसके मुकाबले सफलता आपको नहीं दे सकता। जो शनि सिखाता है वो दूसरे ग्रह कभी नहीं सिखा सकते, इस चीज का आपको ध्यान रखना है। तो ये शनि का जो ये पंचम घर पर आपके सप्तम दृष्टि है, काफी हद तक फायदेमंद रहेगी। मेहनत करिए, आप जिस भी फील्ड में आप कार्यरत हैं, जिस भी फील्ड में आप जो है शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं, उसमें आपको काफी हद तक फायदे प्राप्त होंगे। आपका मनोरथ सिद्ध होगा और आपको जीवन में सफलता देखने को मिलेगी। यहां पर बात कर लेते हैं व्यापार की दृष्टि से कैसा रहेगा वर्ष 2024 मेष राशि के लिए। व्यापार की दृष्टि से देखा जाए तो वर्ष 2023 जो है वो व्यापार की दृष्टि से आपके लिए काफी खराब स्थिति में रहा था, परंतु ये जो वर्ष 2024 है आपके व्यापार, आपके धन संपत्ति की स्थिति से काफी हद तक आपको अच्छे परिणाम देने वाला होगा। बिजनेस की दृष्टि से कहा जाए तो कर्म स्थान का स्वामी होते हैं शनिदेव, जो 11th हाउस में विराजमान रहेंगे, और व्यापार घर के भी स्वामी होते हैं शुक्रदेव। ये दोनों ग्रह जो है आपको व्यापार के लिए प्रभावित करते रहेंगे। गुरुदेव बृहस्पति की 1 मई तक जो है व्यापार घर पर पूरी दृष्टि रहने वाली है, तो काफी हद तक अच्छे रहेंगे। लेकिन एक चीज का आपको विशेष ध्यान ये रखना है कि यहाँ पर आपके मेहनत के जो परिणाम है, आप जो परिश्रम करेंगे व्यापार में, उसके परिणामों में थोड़ी 1 मई तक देरी आपको देखने को मिलेगी। आपको लगेगा कि कुछ ग्राफ जो है थोड़ा डाउनग्रेड में जा रहा है, आप जो मेहनत कर रहे हैं उसके परिणाम नहीं मिल रहे हैं। लेकिन जैसे ही गुरुदेव बृहस्पति सेकंड हाउस धन के भाव में एंट्री करेंगे, तब से आपको काफी हद तक फायदे देखने को मिलेंगे। धन के भाव में देवगुरु बृहस्पति का गोचर आपके लिए धन वृद्धिदायक रहेगा, आपको लाभ की प्राप्तियां कराएगा। और शनिदेव वहां पर विराजमान पहले से है, तो शनि की दृष्टिया, शनि का वहां पर मौजूदगी आपको जो है स्किल डेवलपमेंट के साथ साथ आपको प्रॉफिट भी बहुत ज्यादा अच्छा क्लियर करके देगी। इनकम सोर्स में स्टेबिलिटी देने का काम शनि की स्थिति आपके लिए करेगी और काफी हद तक आपको जो है फाइनेंशियली ग्रोथ देखने को मिलेगी। बिजनेस में यहाँ पर शनि बहुत अच्छा रोल अदा आपके लिए करेंगे, क्योंकि उनके पंचम स्थान पर दृष्टि है, तो वो एक स्किल डेवलपमेंट का घर भी है, तो वहां पर शनि की दृष्टि आपको काफी हद तक फायदे प्राप्त करवाएगी। और प्रॉफिट में वो विराजमान है, इनकम के सोर्स के घर में विराजमान है, तो वहां पर इनकम सोर्स इंक्रीज करके आपको प्रॉफिट बढ़ाएंगे। और जहां पर शनिदेव विराजमान है वो घर आपकी कम्युनिटी का भी होता है, आपके जानने वालों का भी होता है, जहां पर आप लोगों की पहचान समझ सकते हैं, तो वहां पर भी आपको काफी हद तक फायदे यहाँ पर शनि की स्थितियां देने का काम करने वाली है। यहां पर मैं एक चीज आपसे कहना चाहूंगा, शनिदेव की जो ये स्थितियां है बिना संघर्ष के आपको कुछ भी चीजें प्राप्त नहीं करवाएगी। संघर्ष आपको करना पड़ेगा, लेकिन हाँ, आप संघर्ष कर रहे हैं और आपको परिणाम नहीं मिल रहा है, तो मई महीने के बाद आपको परिणामों में सफलता देखने को मिल सकती है। आपको लगेगा कि हाँ, अब आप जो काम कर रहे हैं उसमें आपको प्रॉफिट देखने को मिल रहा है, वो काम अब सेटल हो चुका है और आपको काफी हद तक फायदे देखने को मिल रहे हैं। और जो लोग नया व्यापार शुरू करना चाहते हैं उनके लिए मैं कहना चाहूंगा, व्यापार के लिए आप मई महीने के बाद अगर देखेंगे तो आपको नया व्यापार शुरू करने में नई नई राह देखने को मिलेगी। आपको लगेगा कि आप जो काम करना चाहते थे पहले वो नहीं हो पा रहा था, लेकिन अब जो है लोग सामने से आकर आपको प्रपोजल दे रहे हैं कि ये काम करिए, आप ये करेंगे तो अच्छा रहेगा। तो इस तरीके से आपको नई क्लियरेंस और देखने को मिलेगी, आपका विजन क्लियर होगा, जिसकी वजह से आपको काफी हद तक फायदे बिजनेस में भी देखने को मिलेंगे। नए बिजनेस स्टार्टअप के लिए भी बहुत अच्छे परिणाम इस वर्ष 2024 में हमें बनते हुए नजर आ रहे हैं। बात करेंगे नौकरी की दृष्टि से 2024 मेष राशि के लिए कैसा रहेगा। नौकरी का जो अगर देखा जाए तो उसमें छठे घर का काफी हद तक महत्व होता है, क्योंकि नौकरी और सर्विस का घर हम इसे कहते हैं। यहां पर राहु देव पूरी दृष्टि जो है यहाँ पर आपके छठे स्थान पर रखेंगे, केतुदेव यहाँ पर छठे घर में विराजमान रहेंगे, और मई महीने के बाद गुरुदेव बृहस्पति छठे घर पर पंचम दृष्टियां डालते रहेंगे। ये गोचरी स्थितियां जो है आपको पूरे वर्ष प्रभावित करने वाली है।
तो यहाँ पर एक चीज आप ये रखिएगा कि मई महीने तक आपको नौकरी में काफी विरोधाभास देखने को मिलेगा, काफी आपको ब्लाइंडनेस देखने को मिलेगी। आपका विजन जो है वो क्लियर नहीं रहेगा। आपको लगेगा कि अब ये काम कर लूँ तो ठीक रहेगा, या ये काम करूंगा तो ये ठीक रहेगा, या ये इस नौकरी इस कंपनी में करूंगा तो मुझे अच्छा बेनिफिट मिलेगा। काफी कंफ्यूजन वाली स्थिति आपको मई महीने तक क्रिएट होती हुई नजर आएगी। काफी आपको लगेगा कि आप जो काम कर रहे हैं या जिस कंपनी में आप हैं वहां पर आपको सही तरीके से आपकी जो है इज्जत नहीं हो पा रही है, आपको सही इंक्रीमेंट नहीं मिल पा रहा है, आपको नौकरी में अच्छा सैलरी नहीं मिल पा रही, तो उस वजह से आप काफी कंफ्यूज रहेंगे। लेकिन एक चीज मैं यहाँ पर कहना चाहूंगा, मई के बाद जैसे ही गुरुदेव बृहस्पति 1 मई को आपकी सेकंड हाउस में गोचर कर छठे स्थान पर पंचम दृष्टि देंगे। गुरुदेव बृहस्पति की दृष्टि आपके विजन को क्लियर करेगी, नौकरी में आपको इंक्रीमेंट देखने को मिलेगा, सैलरी आपकी बढ़ेगी और साथ ही बॉस के साथ रिश्ते भी आपके काफी अच्छे यहाँ पर ये स्थितियां करने वाली है। परंतु एक चीज यहाँ पर मैं क्लियर करना चाहता हूँ कि जो लोग नई नौकरी प्राप्त करना चाहते हैं उनके लिए थोड़ा कंफ्यूजन यहाँ पर रहने वाला है। तो उस कंफ्यूजन को क्लियर करने के लिए मैं लास्ट में कुछ उपाय बताऊंगा, उन उपाय को करें। परंतु एक चीज का ध्यान रखिए कि मई के बाद जैसे गुरुदेव का गोचर होगा आपके लिए अच्छी चीजें लेकर आने वाला होगा, आपकी नौकरी भी सैंक्शन ये करवा सकता है और काफी हद तक फायदे आपको प्राप्त करवाने वाला रहेगा। यहाँ पर एक चीज का आपको विशेष ध्यान रखना है, राहु भी जो है वो छठे घर पर दृष्टियां दे रहे हैं, केतु यहाँ पर विराजमान है। राहु केतु का यहाँ पर विराजमान होना नौकरी में अनसेटिस्फेक्शन देने का काम करेगा। सब कुछ होते हुए, सब कुछ क्लियर होते हुए भी आपको लगेगा कि जो चीजें आपको चाहिए वो उस तरीके की नहीं हो पा रही है। तो यहाँ पर ये अनसेटिस्फेक्शन देने का काम राहु की स्थितियां और केतु की स्थितियां करती है। लेकिन एक चीज का ध्यान ये रखिएगा, जो लोग रिसर्च सेंटर में है, जो रिसर्च सेक्टर से जुड़े हुए हैं, उनकी जॉब उसमें है, तो उनके लिए राहु काफी तक फायदा रहेगा। उन्हें नई नई चीजें सिखाने का काम राहु की स्थितियां करेगी, स्किल डेवलप करने का काम राहु की स्थितियां करेगी और काफी फायदे आपको देने का काम करने वाली है। यहाँ पर एक चीज का विशेष और ध्यान आपको ये रखना है कि राहु जो है वो काफी हद तक आपको डबल माइंडेड भी बनाकर रखेगा। और राहु अगर डबल माइंडेड बनाकर रखेगा तो आप अपनी नौकरी में जो है, जो काम आपको करना चाहिए नौकरी में, वो सही तरीके से कर नहीं पाएंगे। आप सही काम भी कर लेंगे लेकिन कुछ नुस्खे से निकल जाएंगे, जिसकी वजह से आपको जो रिकॉग्निशन मिलना चाहिए वो पूरी तरीके से नहीं मिल पाएगा। उस चीज को भी आपको सही करना आवश्यक रहेगा। कुछ डिप्रेशन की स्थितियां भी बनेगी फैमिली लाइफ की वजह से, तो उस वजह से भी आप जो है क्लियर अपने माइंड को नहीं रख पाएंगे। इस तरीके की स्थितियां क्रिएट होती हुई मुझे नजर आ रही है। तो यहाँ पर नौकरी से रिलेटेड अगर मैं आपसे बताऊं तो राहु और केतु के उपाय करना आपको काफी आवश्यक इस वर्ष 2024 में रहेंगे। लेकिन मई के बाद कुछ स्थितियां निर्मित होती हुई अच्छी आपको दिखेगी। आपकी प्रयासों में आपको सफलता देखने को मिलेगा। आप जो भी प्रयास करेंगे, जो भी आप काम करेंगे नौकरी में, जो भी आप एक कदम बढ़ाएंगे उसका आपको काफी हद तक फायदा प्राप्त होगा। बॉस के साथ रिश्ते भी आपको अच्छे होते हुए नजर आएंगे। और एक चीज विशेष आप ये देखिएगा कि इस वर्ष 2024 में जो लोग नौकरी में काफी हद तक मेहनत कर रहे थे उनको फायदा प्राप्त नहीं हो रहा था, गुरुदेव बृहस्पति का मई के बाद जैसे ही लाभ धन स्थान में गोचर होगा और धन स्थान से वो छठे घर को देखेंगे, तब उनके काफी हद तक फायदे उनको देखने को मिलेंगे। यहाँ पर ये कुछ स्थितियां मैंने बताई, शिक्षा, व्यापार और नौकरी की स्थिति से कैसा रहेगा ये वर्ष 2024। ओवरऑल अगर देखा जाए तो शिक्षा की दृष्टि से काफी अच्छा ये वर्ष रहने वाला है। व्यापार की दृष्टि से भी काफी हद तक फायदे देखने को मिलेंगे। व्यापारियों के लिए एक चीज मैं कहना चाहूंगा, बिजनेसमैन के लिए, कि सेकंड हाउस से जब गुरुदेव बृहस्पति का गोचर होगा उनकी दृष्टि पंचम दृष्टि छठे स्थान पर भी रहने वाली है। छठा घर जो होता है वो ऋण का भी होता है, कर्जे का भी होता है, तो कुछ हद तक कर्ज वृद्धि भी आपको इस वर्ष अपने व्यापार में देखने को मिल सकती है। लेकिन वो कर्ज वृद्धि जो है आपके व्यापार को बढ़ाने वाली होगी, आपके व्यापार में इंक्रीमेंट देने वाली होगी, आपके व्यापार को काफी हद तक ग्रोथ देने वाली रहेगी। नौकरी की स्थिति से देखा जाए तो काफी हद तक फायदे रहेंगे, लेकिन राहु केतु की स्थिति आपको नौकरी में काफी हद तक ब्लाइंडनेस देगी, कंफ्यूजन की स्थिति क्रिएट करती हुई रहेगी। तो उसके लिए आप थोड़े से प्रिपेयर रहेंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। यहाँ पर मैं कुछ उपाय जो है वो आपको मेष राशि वाले बता देता हूं, उन उपाय को आप करिए, आपको शिक्षा, व्यापार और नौकरी की स्थिति में काफी हद तक बदलाव देखने को मिलेगा। अगर आप धन की स्थिति से बहुत ज्यादा परेशान है, या आपका व्यापार नहीं चल रहा है, या आपकी नौकरी नहीं सैंक्शन हो रही है, तो उस स्थिति में आपको उपाय जो करना है वो ये करना है कि बूंदी के जो लड्डू होते हैं उनका भोग आपको मंगलवार को हनुमान जी को लगाना है। आप उन लड्डुओं का भोग लगाकर वो जो लड्डू है प्रसाद स्वरूप हो जाएंगे, फिर उनको आप भक्तों में बांट दीजिए और साथ ही अपने
जो कर्म स्थान है, जहाँ पर आप व्यापार करते हैं, बिजनेस करते हैं, जो भी शॉप वगैरह है, जो भी प्लेस है, तो वहाँ पर उस प्रसाद को रखिए और जो भी आपके ग्राहक वगैरह है उन्हें आप मीठा जो है वो दान करिए या उस प्रसाद को उन्हें खिलाइए। आपका व्यापार में आपकी बहुत ज़्यादा इंक्रीमेंट आपको देखने को मिलेगी। नौकरी के लिए मैं कहना चाहूँगा यहाँ पर कि लाल कलर की चीज़ों का उपयोग कर सकते हैं आप। हाथ में लाल कलर का कलावा पहन सकते हैं, वो भी अच्छा रहेगा। रेड कलर का रुमाल आप धारण कर सकते हैं। और विशेष तौर अगर आप प्रभाव ज़्यादा अच्छा बढ़ाना चाहते हैं तो उसके लिए मैं कहना चाहूँगा मूंगा भी आप जो है अपनी इस अनामिका उंगली में धारण कर सकते हैं, वो भी आपके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। नहीं तो आप तांबे की एक रिंग भी धारण कर सकते हैं। ये उपाय हमारे विद्यार्थी गण भी कर सकते हैं, जो विद्यार्थी भाई बहन है वो भी आप करें तो आपको भी काफ़ी हद तक फायदे इस वर्ष 2024 में देखने को मिलेगा। माइंड अगर आपका स्टेबल नहीं है, आपका मन जो है वो सही तरीके से वर्क नहीं कर रहा है, आपका मन अशांत है, तो यहाँ पर मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा, ओम नमः शिवाय इस मंत्र का, पंचाक्षर मंत्र का आप सोमवार के दिन जप करें और काफ़ी तक फायदे आपको प्राप्त होते हुए नजर आएंगे। ये उपाय मैंने कुछ आपको बताया, इनको करिए। लेकिन आपको फिर भी कोई बड़ी परेशानी प्राप्त हो रही है या फिर आप चाहते हैं अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाना, तो अब देर मत करिए। नीचे स्क्रीन पर हमारा कॉन्टेक्ट नंबर आ रहा है, आप उस पर कॉन्टेक्ट करिए और अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाइए, जिससे कि आप जान सके कि आपके लाइफ में कौन सा ग्रह आपको काफी हद तक फायदा प्राप्त कराएगा, आपको कौन सा ग्रह ऐसा है जो फर्श से अर्श तक की तरक्की दे सकता है, रातों रात आपको तरक्की दे सकता है। ऐसा कौन सा प्लेनेट है जिसका स्टोन पहनने से आपका व्यापार अच्छा चलेगा या आपकी नौकरी अच्छी हो जाएगी। अगर ये सारी चीजें आप जानना चाहते हैं तो नीचे स्क्रीन पर मेरा कॉन्टैक्ट नंबर आ रहा है, उस पर कॉन्टैक्ट करना मत भूलिएगा। आज की वीडियो में बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण, जय श्रीनाथ जी बाबा की। आई होप कि मेरे द्वारा बताई गई जानकारी आपके लिए हेल्पफुल और महत्वपूर्ण रही होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो इसे दूसरों के साथ भी शेयर कीजिए, जिससे कि दूसरे लोग भी इस चीज का फायदा उठा सके। दोस्तों बने रहिए इस चैनल के साथ। मेरा नाम है विशाल और आप देख रहे हैं एस्ट्रोविश यूट्यूब चैनल। जय श्री कृष्ण।